मैंने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सारा इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं अपने साथ। हाँ, सही सुना है। मैंने कहा था ना, मोदी जी गुजराती आदमी है, खाली हाथ कैसे आ सकते हैं। और फिर नया इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि पुराने इंडिया अमेरिका ट्रेड में जो विवाद चल रहे थे उसे भी सॉल्व करके आए मोदी जी। पुराने विवाद? हाँ, राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के बीच व्यापार को लेकर भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक पुराना विवाद भी है। बात साल 2018 की। 2018 में अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर क्रमशः 25% और 10% आयात शुल्क लगाया था। इसके जवाब में भारत ने 2019 में जून में काबुली चना, दाल, बादाम, अखरोट, सेब, बोरिक एसिड और डायग्नोस्टिक अभिकर्मकों समेत 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क लगा दिया था। और अब इस विवाद को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। वाह मोदी जी, दाल बादाम से ही आपने अमेरिका के अखरोट महंगे कर दिए। हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं, इस बार भारत और अमेरिकी सरकार के बीच काफी सारे समझौते तो हुए ही, और साथ ही अमेरिकी बिजनेसमैन से डील्स भी हुई। चल एक एक करके बताता हूं। प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रिपर। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रिपर सशस्त्र ड्रोन के खरीद पर एक मेगा सौदे की घोषणा की। MQ-9 रिपर ड्रोन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तैनाती हिंद महासागर, चीनी सीमा के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। करीब 29,000 करोड़ रुपए के सौदे पर भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। इनमें से 14 नौसेना के और 8 वायुसेना और सेना को मिलेंगे। जीई और हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड ने एक समझौते पर करार किया है। यह भारत में F414 इंजन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, और इससे अमेरिकी जेट इंजन प्रौद्योगिकी का पहले से कहीं अधिक हस्तांतरण हो सकेगा। आर्टेमिस समझौते। भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला लिया है। ये समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा व इसरो 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन पर सहमत हुए। तो अब बात करते हैं अमेरिकी बिजनेसमैन से हुई डील्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष व CEO संजय मेहरोत्रा से। बताते हैं कि पीएम के दौरे से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी की एक योजना को मंजूरी दी थी। माइक्रोन की योजना गुजरात में चिप की टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट के लिए $270 करोड़ का एक प्लांट लगाने की है। ये प्लॉट गुजरात के साणंद में सेटअप किया जाएगा। इसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई एलॉन मस्क से। पूरी दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क से पीएम मोदी की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक मस्क ने यह कहा कि वह भारतीय पीएम के फैन हैं। मस्क का रवैया पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारत के नजरिए से सकारात्मक रहा। एलॉन मस्क ने पहले भी टेस्ला को भारत लाने की बात की है, और अब तो मुलाकात के बाद टेस्ला प्रमुख ने अगले साल भारत पहुंचने का ऐलान कर दिया है। भारत आना शायद उनके लिए अच्छा साबित हो, क्योंकि अगर मस्क के नेटवर्थ की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से खासकर ट्विटर के अधिग्रहण के बाद उसमें काफी गिरावट आई है। 2022 में उनकी नेटवर्थ $200 अरब से अधिक थी, जो अब करीब $140 बिलियन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वर्तमान अमेरिका दौरे पर जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और CEO व जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के CEO H लॉरेंस कल्प जूनियर से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल इलेक्ट्रिक के CEO H लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए GE की सराहना की। प्रधानमंत्री और कल्प जूनियर ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए GE के अधिक प्रौद्योगिकी के सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने GE को भारत में एविएशन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया, और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस भारत की कंपनी HAL के साथ मिलकर काम करेगी। बहुत सही है यार, है ना? काफी मेहनत की मैंने इतना सारा कुछ बोलने में एक साथ। तुझे नहीं, मोदी जी को बोल रहा हूँ। इतना कुछ लेकर आए हैं अमेरिका से। तू रुक बेटा, तू है ना, तू मेरे पास नेक्स्ट टाइम आ न्यूज के लिए, तब बताता हूँ तुझे। अरे सॉरी भाई, सॉरी।